क्या आप कभी गन्ने के खेत में गए हैं? नहीं? हमारे किसानों ने इथेनॉल की शुरुआत की शुगर केन जूस मोलाइसिस से। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। आप गन्ने के खेत में गए हो या नहीं, कम से कम आपकी कार, स्कूटी या मोटरसाइकिल को तो गडकरी साहब वहां जरूर भेजना चाहते हैं। इस वक्त देश में एथेनॉल मिक्स फ्यूल का मुद्दा जोर पकड़े हुए है। शायद इस एथेनॉल वाले पेट्रोल की बहस से आप वाकिफ होंगे। इल्जाम ये है कि एथेनॉल मिक्स फ्यूल से आपकी गाड़ी का माइलेज और इंजन ठप हो जाएगा। पहले एक्सपर्ट से सुनते हैं कि ये माजरा क्या है। ना तो हमारा गाड़ियां रेडी हैं इस तरह के E20 फ्यूल के लिए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक 4 व्हीलर पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है एक कंज्यूमर की। E20 फ्यूल जो है उसमें 20% एथेनॉल है। एथेनॉल एक ड्राई फ्यूल है, बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है और इसके अलावा उसे बर्न होते समय कंबशन इंजन में ज़्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशन में वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। दूसरा, उसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है। एक तो कहा गया कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, जबकि उन्होंने जो डेटा शेयर किया है एक्स पर, जो पेट्रोलियम मंत्रालय ने, उसमें ये बोला है कि BS6 में जो E20 कंप्लायंस इंजन है उन पर इफिशियंसी का असर 1 से 2% पड़ेगा और बाकी पर 5 से 6% पड़ेगा। लेकिन बाकी जगह उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा BS4 पर। लेकिन सच बात है कि इंडियन रोड्स पर अभी BS3 व्हीकल भी बहुत कॉमन है और उनका नंबर्स एक्चुअली में ये जो E20 कंप्लायंस है इससे करीबन 10 टाइम्स ज्यादा है। अभी भी E20 कंप्लायंस केवल 8 से 9% ही व्हीकल रोड्स पर मौजूद है, यानी 92% व्हीकल ऐसे हैं जो इस फ्यूल के लिए रेडी नहीं है। अब सुनते हैं गडकरी साहब का इस पर क्या कहना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बायो एविएशन फ्यूल में शुगर केन जूस से डायरेक्ट बन सकता है क्या। दूसरी ओर पेट्रोल में भी 20% तक इथेनॉल अभी तक आया है। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। खैर, कौन सच बोल रहा है ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन हमारे कुछ नादान सवाल हैं। पहला सवाल, अगर हम ये एथेनॉल मिक्स फ्यूल खरीद रहे हैं तो इससे फायदा कौन कमा रहा है? क्या इससे आपके फ्यूल का खर्चा कम हुआ? दूसरा सवाल भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। इंडिया अपना मैक्सिमम फ्यूल इंपोर्ट करता है। हम अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ये चीज हमें काफी कमजोर भी बनाती है। कभी ग्लोबल प्राइसेस शूट अप हो जाएं या वेस्ट एशिया में कोई जंग हो तो हमें ऑयल के लिए काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। हाल ही में रशिया से फ्यूल खरीदने के लिए ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे $90 बिलियन का बिजनेस अफेक्ट होगा। इंडिया का कहना है, और बिल्कुल ठीक कहना है, कि अमेरिका हमको नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इंडिया का ये भी कहना था कि इससे हमारे कंज्यूमर्स को फायदा होगा, लेकिन फायदा शायद किसी और का हो रहा है। हमारा फ्यूल बिल तो कम नहीं हुआ, आपका हुआ। एथेनॉल ऑन दी अदर हैंड वो चीज है जो हम यहीं घर पर बना सकते हैं। ये हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करता है। एक्चुअली 2014 से 2025 के बीच इंडिया ने सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपीस फॉरेन एक्सचेंज बचाया। लेकिन कोई भी चीज फ्री नहीं आती। एनवायरमेंट पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ने वाला कि जब 2826 लीटर आप पानी खर्च कर देंगे तो फिर ये कहाँ की समझदारी है। एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल एथेनॉल नहीं कहलाएगा। तो सवाल ये है कि सस्ते फ्यूल का फायदा उठाए कोई और, टैरिफ भरे इंडिया के टैक्स पेयर्स और पोल्यूशन झेले आम आदमी। क्यों? एक तरफ एथेनॉल मिक्सिंग से एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूल प्राइसेस पर कोई असर नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीदने के चक्कर में भी फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों का हो रहा है। ये कहने के बजाय कि कोई लॉबी उनके पीछे पड़ी है, क्या गडकरी जी को जनता को नहीं बताना चाहिए कि उनकी पॉलिसी का लोगों को क्या फायदा हो रहा है? या फिर ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलकर आर्ग्यूमेंट खत्म कर दी जाए, क्योंकि इन पॉलिसीज का फायदा हमारे कुछ बिलियनर ब्रदर्स को तो बहुत हो रहा है। अगर हमारे अगले एपिसोड के लिए आपके पास भी ऐसे ही कुछ नादान सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ये एक नया शो है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और द वायर के मेंबर बनें। शुक्रिया।